नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को अपनी नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को धन का कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक माना गया है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को पिता का कारक, पुत्र का कारक व पति का कारक भी माना गया है। तो ऐसे प्लैनेट पिछले 1 साल से अपनी नीच की राशि में बैठे थे, जिस वजह से इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया हुआ था। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को अपनी नीच की राशि को छोड़कर जब कुंभ राशि में प्रवेश करने जाएंगे, तो ये हम सभी के जीवन में आए हुए अड़चनों को कम करते हुए पाए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12 में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं असीम कृपाएं। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं कौन सी है वो सर्वप्रथम राशि जिनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपाएं बरसने वाली हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम वह राशि है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, मेष राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाने वाले हैं। जहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट्स देने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके रोजगार में वृद्धि करने वाले हैं। जैसे ही रोजगार में वृद्धि होगी मित्रों, आपकी आय बढ़ने के योग भी देवगुरु बृहस्पति आपको बनाकर देंगे। यानी पिछले कुछ दिनों से आपके मन में कोई इच्छाएं चल रही थी, आपकी कुछ मनोकामनाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, उनको पूर्ण करने के योग देवगुरु बृहस्पति आपको बनाकर देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के जीवन में उनकी इच्छा पूर्ति का योग बनाएगा, उनको आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाकर देगा। यदि संतान के प्रति भी कोई चिंताएं चल रही थी, तो वो उन चिंताओं के समाधान आपको शीघ्र ही मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के जातकों के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली लाने वाले हैं। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, अगली भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति उनके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि के जातकों का होने वाला है भाग्य उदय। अब आएगा वो समय जब आपको पिछले दिनों की गई मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले दिनों आप कई बार हताश भी हुए कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने अच्छे परिणाम आपको क्यों नहीं मिल पा रहे, पर अब आ गया है वो समय जो आपने पिछले दिनों मेहनत की और जो मेहनत आप अब आगे करेंगे, उन सभी के उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपका आत्मबल बढ़ाते हुए पाए जाएंगे। ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। आने वाले समय में आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके परिवार के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी संतान के लिए, सभी के प्रति वो निर्णय आपके सही पाए जाएंगे। यानी आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपका व आपके परिवार का कल्याण होगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों के जीवन में उनके संतान से संबंधित खुशखबरी देने के योग भी बनाएंगे। यदि संतान से संबंधित कुछ चिंताएं चल रही थी, उन चिंताओं को खत्म करने के योग भी बनाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के जातकों का करेंगे भाग्योदय और साथ ही उन्हें दिलाएंगे उनकी मेहनत के अच्छे परिणाम, और दूसरी तरफ दिलाएंगे संतान से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान, और जीवन साथी के साथ होंगे आपके संबंधों में मधुरता। अब जान लेते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, तीसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। जी हाँ मित्रों, सिंह राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और यहाँ बैठते ही ये आपके जीवन में आपके दैनिक रोजगार को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के योग बनाएंगे। आपके जीवन साथी के साथ यदि कुछ परेशानियां चल रही थी या जीवन साथी से संबंधित कोई चिंताएं चल रही थी, तो वो अब समाप्त होंगी। जीवन साथी का एक सुंदर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके आय में वृद्धि होने के योग भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको
दिलवाएंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से आपकी कुछ मनोकामनाएं चल रही थी तो उनको पूर्ण होने के योग भी बनाएंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको छोटी मोटी बीमारियां बार बार हो रही थी, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं चल रही थी, तो उनको भी समाप्त करने के योग बनाएंगे। यानी अब देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 20 नवंबर के बाद आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके परिवार के लिए श्रेष्ठ कर सिद्ध होंगे। आपके जीवन साथी के लिए, आपकी संतान के लिए वो निर्णय पक्षकारी सिद्ध होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही एक अच्छी निर्णय लेने की क्षमता आप में पाई जाएगी। आप स्वयं को बहुत एनर्जेटिक भी फील करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के जातकों के जीवन में मनोकामनाएं पूर्ण होने के पूर्ण योग बनाएंगे। अब जान लेते हैं चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, चौथी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन देने वाला है सुख समृद्धि की सौगात। जी हाँ मित्रों, अब आ गया है वो समय जब आपके खर्चे तो होंगे, वो खर्चे अब हॉस्पिटल पर नहीं होंगे, वो खर्चे होंगे आपकी लग्जरी आइटम्स पे। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या घर में कोई सुख सुविधा का साधन लाना चाहते हैं, तो उसके लाने के बनेंगे पूर्ण योग। आप पैसे बचाने की मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ आपके खर्चे के दिन तो आ रहे हैं, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से जो आपका खर्चा होगा वो आपकी सुख सुविधाओं पर होगा। जहाँ एक तरफ सुख सुविधाओं पर आप खर्चे करते हुए देखे जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि करते हुए आप देखे जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में यदि अपने कार्य के प्रति आपको कोई चिंताएं चल रही थी, अपने व्यवसाय के प्रति आपको कोई चिंताएं चल रही थी, कोई डिप्रेशन आपको बार बार महसूस हो रहा था, तो वो अब समाप्त होगा। आपके कार्यों में जो बार बार रुकावटें आ रही थी वो भी अब समाप्त होंगी। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन लेकर आ रहे हैं, जिसे हम कहेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी अब आपका काम भी बहुत अच्छा चलेगा, काम में जो रुकावटें आ रही थी वो भी नहीं आएंगी, और आप जितना कमाएंगे उस हिसाब से अपने ऊपर सुख सुविधाओं में अच्छा खर्च भी करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा समय है। यदि आप घर लेना चाहते हैं तो इस समय पर जरूर ही लीजिए, क्योंकि आपके खर्चे होने के योग तो बन रहे हैं, परंतु साथ साथ वो योग अच्छी चीजों पर खर्च होने का बन रहे हैं। ये नहीं कि, और दूसरी तरफ यदि आपके हॉस्पिटल पर खर्चे हो रहे थे, बीमारियों पर खर्चे हो रहे थे, तो वो खर्चे अब कम होने के योग बन रहे हैं। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए लाने वाले हैं सुख समृद्धि की सौगात। अब जान लेते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। जी हाँ मित्रों, धनु राशि के जातकों के जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के योग बनाएंगे। पिछले दिनों उनकी डटकर मेहनत वो करे जा रहे थे, परंतु उनको परिणाम नहीं मिल रहे थे, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के जीवन में उनको उनकी मेहनत के उचित परिणाम, उचित रिजल्ट्स देने आ रहा है। जीवन साथी के प्रति भी यदि कुछ चिंताएं चल रही थी तो वो चिंताएं अब समाप्त हो जाएंगी। दैनिक रोजगार में भी यदि कुछ उतार चढ़ाव बार बार आ रहे थे, वो उतार चढ़ाव में अब कमी आएगी और आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे। यदि आपकी कोई इच्छाएं हैं तो उनको पूर्ण होने के योग भी बनेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते हुए देखे जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में भी उन्नति करने आ रहे हैं। यानी इस समय पर यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही आय में भी वृद्धि होने की वजह बनेगी। यानी आय के नए स्रोत भी खुलेंगे, यानी आपकी इनकम को बढ़ाने के नए नए जरिए आपके सामने आएंगे। तो धनु राशि के जातकों के जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य उदय कर कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनाएंगे और उनको उनकी मेहनत के उचित रिजल्ट्स देने के योग भी बनाएंगे। अब जान लेते हैं छठी व अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में। तो मित्रों, छठी व अंतिम भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति आकस्मिक धन लाभ देने का योग बना रहे हैं। दूसरी तरफ भाग्य में उन्नति होने का योग बना रहे हैं, दैनिक रोजगार को और तेजी से बढ़ाने के योग बना रहे हैं, साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, आपको एनर्जेटिक फील करवा रहे हैं। यानी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में बहुत कुछ सुंदर परिणाम देखने को मिलेंगे।
रोजगार में वृद्धि होगी, आपकी जॉब में आपको पदोन्नति के योग भी ये बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ संतान से संबंधित, पत्नी या पति से संबंधित समस्याएं भी समाप्त कर देंगे। जो भी कार्य आप स्टार्ट करेंगे उसमें आपको भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि अब आगे आने वाले समय में आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो आपके परिवार के लिए बहुत ही पक्षकारी रहेंगे। वो डिसीजंस की वजह से आप सफल होते हुए देखे जाएंगे। तो इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आकस्मिक खुशियां लेकर आ रहे हैं। यदि आपको संतान से संबंधित कोई चिंताएं थी, संतान का इंतजार था, तो उसके लिए भी खुशखबरी के योग बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि आपके बच्चे बड़े हैं और उनसे संबंधित आपको कोई चिंताएं हैं, तो वो चिंताएं भी अब समाप्त होंगी। तो देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपकी संतान के लिए बहुत सुंदर सहयोग बना रहे हैं। साथ ही आपके दैनिक रोजगार में व आपके भाग्य में वृद्धि करने देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति कौन सी 6 राशियों के लिए बहुत सुंदर संयोग बनाकर आ रहे हैं। मित्रों, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति सही स्थान पर बैठे हुए हैं, तो इस वीडियो में मैंने जो भी शब्द बोले हैं वो आप अपने जीवन में सही होते हुए देखेंगे निश्चित तौर पर। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट ही आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, इसके लिए भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अब मैं बताती हूँ वो उपाय जो उन सभी लोगों को कर लेना चाहिए जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें। जी हाँ मित्रों, गायत्री मंत्र का जाप करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप मंदिर में अपनी सेवाएं दें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपने ये उपाय किए तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन अन्य राशियों के लिए भी बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की राशि को छोड़ रहे हैं, तो अब ये उतने बुरे परिणाम तो किसी को भी नहीं देंगे जितने बुरे परिणाम ये पिछले 1 साल से सभी के जीवन में दे रहे थे। तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए शुभ हो, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।